उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एमएस एक्सेल के हवाले से है। एमएस एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और आप उनको अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो एमएस एक्सेल की जो ख़ास बात है कि इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और हर बंदा अपने एतबार से अपनी वैरायटी के इसकी वैरायटी के एतबार से डिफरेंट इसका यूज़ कर सकता है। आज हम एमएस एक्सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन सा है? वी लुकअप का। वी लुकअप बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका मकसद ये होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ को एग्जैक्ट मैच के ज़रिए सामने ला सकें। तो या तो ये एग्जैक्ट मैच या प्योरली एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा मैच करेगा उसको सामने ले आता है। तो ये लेकिन आज मैं इसका जो दूसरा एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये नॉर्मली एक से ज़्यादा शीटों के लिए भी हो सकता है कि हम क्या करें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे स्कूल है, कॉलेज है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हर शख्स के लिए एक यूनिक आईडी होता है, जैसे ही वो यूनिक यानी हम उसका नाम लिखें तो हमें यूनिक आईडी उसका सामने आ जाए। या जैसे हम यूँ कर लेते हैं किसी जगह पे हम फाइल बनाते हैं, फाइल बनाने के साथ जैसे उसका नाम लिखें उसके सामने उसका रोल नंबर भी आ जाए या उसकी वैल्यू आ जाए या उसका फ़ोन नंबर आ जाए। तो ये हम वी लुकअप के ज़रिए कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं, अब ये मैं आपके सामने एक फ़ाइल खोल रहा हूँ एमएस एक्सेल की। ये देखिए मैंने पहले से बनाई हुई है। तो इस फाइल के अंदर हम वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे उसकी, फिर मैं वैल्यू आपको बताऊंगा कि कितनी है। आइए देखते हैं कि वी लुकअप को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस सेल में आप ये वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं वहां जाके क्लिक करें। जब वो सेल सिलेक्ट हो गया, अब आपने क्या करना है, अपने माउस को ये फंक्शन वाले एरिया के ऊपर क्लिक करना है जहां एफएक्स लिखा है। इंसर्ट फंक्शन का ये टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का ये बॉक्स आ गया आपके सामने। आपने क्या करना है कि यहाँ आपने वो लफ्ज लिख लेना है या वो फंक्शन लिख लेना है जो आप तलाश करना चाहते हैं। हमारा मकसद वी लुकअप है, वी लुक अप। इस तरह आप कोई भी तलाश कर सकते हैं अपनी मर्जी का फंक्शन। वी लुकअप को हम लिखेंगे और यहाँ से ऑल कर देंगे, मोस्ट रिसेंट की बजाय ऑल कर देंगे और जैसे गो का बटन दबाएंगे देखिए इसने यहाँ ऑटोमेटिकली वो वी लुकअप का फंक्शन आपके सामने शो कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ये क्या हो गया, ये देखें यहाँ ये फार्मूला ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, लुकअप वैल्यू सबसे पहले जो खाना है, अगर आप वो देखें कि हम कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम लुकअप करना चाहते हैं, लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो बंदा जिसका नेम हम सर्च करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उस बंदे का अगर मैं नेम लिखूं तो ऑटोमेटिकली उसका जो आईडी है, शिनाख्ती कार्ड नंबर है या फ़ोन नंबर है, सम हो जो भी हम, यानी ये जो सेकंड रो वाला जो हमारा सेकंड कॉलम के अंदर, सी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वो हमारी कैटेगरी सबसे पहले वो लुकअप वैल्यू है ये, यानी यहाँ नेम है, यानी इस नेम को हम सिलेक्ट करते हैं। जहां मैं कैटेगरी 4 लिखूं ऑटोमेटिकली तौर पर वो कैटेगरी 4 के आगे लिखी हुई वैल्यू को शो कर दे। तो सेकंड में अब ये पहला सेल हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे सेल के अंदर हम ये करते हैं, वो कहते हैं टेबल अरे आपकी कौन सी है, किस टेबल के अंदर से, किन वैल्यूज के अंदर से आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टेबल अरे है, हम इन दो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ दो को, आप तीन को भी कर सकते हैं, हम फिलहाल दो को करेंगे, दो से हमारा ताल्लुक है। ये आप इसको क्या करेंगे, पहले आपने लुकअप वैल्यू में ये दे देना है और फिर अगले के उसमें जाके टेबल इधर जाके ये दोनों सिलेक्ट कर लेंगे और आप अब देखिए यहाँ हमारी ये टेबल अरे आ गई है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपने ये जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं, एक और ये दो, अब इसमें कि किस वैल्यू को आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर में, यानी जहां कैटेगरी के आगे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आए। तो हम कहेंगे इस सेल वाली, यानी ये जो हमारा जो कॉलम सी है इसकी वैल्यू इधर आ जाए। तो हम यहाँ जाकर ये कॉलम 2, इसका जो कॉलम था ये दूसरा है, यानी सेल नंबर 1, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2।
जब टू लिखेंगे उसके बाद रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में आप क्या करेंगे, रेंज लुकअप बेसिकली एक स्टेप है जो आपको ये बताता है कि लॉजिक डिफाइन करनी है कि एग्जैक्ट मैच हो, हाफ मैच हो, कंप्लीट मैच हो। ये देखिए ये बताता है कि रेंज लुकअप इज अ लॉजिकल वैल्यू टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ट्रू और ओमिटेड, फाइंड एन एग्जैक्ट मैच फॉल्स। अगर वो कहता है कि अगर इसका मकसद ये है कि आप क्या तलाश करना चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करें, क्लोजेस्ट मैच करें। अगर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो आपको यहाँ फॉल्स लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। लेकिन आपने हर बार क्या करना है, इसे फॉल्स ही करना ताकि एग्जैक्ट मैच हो, क्योंकि यूनिक वैल्यू बरकरार है। हम इसे फॉल्स लिखेंगे, FLSC, ये फॉल्स हम लिखते हैं और इसको ओके करते हैं। आप देखें ये तीन खुद ब खुद कैटेगरी 4 के आगे 300 लिखा हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक बार ड्रैग कर देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब देखें जैसे जैसे यहाँ अगर हम वैल्यूज चेंज करते जाएं, यहाँ सपोज मैं कर देता हूँ 100, यहाँ कर देते हैं 49, इस तरह जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे वहां भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उधर चेंज होता जा रहा है। हमारे पास अब वैल्यूज यहाँ कैटेगरी 4 में 43 है तो यहाँ भी हमारे पास 43 आ गया। इस तरह कैटेगरी 5 वाली जगह पे अगर 22 है तो यहाँ 22 आ गया। इस तरह हम क्या करेंगे, जिन वैल्यूज के यहाँ अगर खाली है तो ये आगे ये वैल्यूज आ गई, अगर हम सारी लिखेंगे तो यहाँ सारी आ जाएगी। ये था वी लुकअप का थोड़ा सा तस्वुर जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।